एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड मैं बता दूं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ मेंस एंड एडवांस, क्योंकि इसका ओवरलैप केमिकल बॉन्डिंग से भी आता है एंड सॉल्ट एनालिसिस एंड इन जनरल रिएक्शन से भी आता है। सो दिस पार्ट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड बनाता है एंड उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। याद होगा हमने डिस्कस करा था केमिकल प्रॉपर्टीज में कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ तो हर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाता है, +1 से लेके +5 तक। तो यहाँ पर ये है +1 में, दिस इज इन +2, दिस इज इन +3, दिस इज इन +4 और ये भी +4 में है। इसका क्या चक्कर है वो देखते हैं। बेसिकली ये जो है ये इसी का डाइमर है एंड ये है +5 में। सो +1 से लेके +5 तक तुम्हें सारे ऑक्साइड्स देखने मिल रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर पहली बात तो देखते हैं। अब N2 नॉर्मली सोचो कैसे बनाओगे। 2 N लगाने हैं और एक ऑक्सीजन, तो अच्छा ठीक है, एक को ऑक्सीजन दे दिया। ट्रायंगल वगैरह से ट्रायंगुलर रिंग तो नहीं बनेगी, मतलब वो सब तो स्टेबल ही नहीं है, इतना कंस्ट्रेंट हो जाता है। रिंग कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है, रिंग स्ट्रेन बहुत पड़ता है। तो ऐसे लगा दिया। अब एक और N है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? ऐसे बना दो या फिर ये दो ऑप्शन है। तो ये ऐसे रेजोनेट करता रहता है, ठीक है। कभी ये बॉन्ड यहाँ पे और कभी वापस यहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं NO। अब इसका तो सिंपल है, इनके बीच में बॉन्ड बना दो, दैट्स इट। एंड जो ये एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो खेलता रहेगा इधर उधर। N2O3, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, देन एक को दो ऑक्सीजन दे दो एंड एक को एक। तो एक स्ट्रक्चर तो ये पॉसिबल है। देन यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि ये यहाँ आ जाए। ये ऐसे तो कुछ भी चलता है। एंड NO2, अब इसमें भी यही है, जैसे भी जाता जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बहुत खास बात है। क्यों, वो आगे देखते हैं। तो ये देखो, ये इसी का डाइमर है। डाइमराइजेशन कर दो तो ये बन रहा है। तो देखो ना, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो दोनों मिल जाए और बॉन्ड बनाए तो ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा। तो यही पर्पस है, ठीक है। मोरोवर यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ। सो यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर भी जब डाइमर, यहाँ पर भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तभी तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो दीज आर आल्सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये चीज ध्यान रखो। ओके, सो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बहुत इजी है बनाने, कुछ ज्यादा है नहीं इनमें। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हर जगह थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली शोन नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो ऑक्सीजन के साथ, मतलब नाइट्रोजन जो है नॉर्मली 3 बॉन्ड बना सकता है। देन उसके अलावा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है। अब यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन के साथ 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। या तो नाइट्रोजन का बचेगा या ऑक्सीजन का, किसी के साथ तो गेम होके रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन गए हैं। यहाँ पे एक डायरेक्ट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ऐसे किसी ना किसी के साथ तो कुछ चलता रहेगा। सारे स्ट्रक्चर्स ही ऐसे बने हैं, एक बार बना के देखना। ये ध्यान रखना तुम्हें, कहाँ नॉर्मल बॉन्ड बन रहा है, कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है।
तो अब इनके बॉन्ड एंगल्स एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो, ये तो तुम्हें समझ आ ही रहा है, लीनियर है। देन एनओ भी तुम्हें पता है लीनियर है। N2O3 दिख ही रहा है, प्लेनर है। और NO2 एंगुलर, N2O4 प्लेनर, और N2O5 भी प्लेनर। तो ये तो इजी है। बट ये जो बॉन्ड एंगल्स मार्क्ड है, अब लोग क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें तुम्हें ONO बॉन्ड एंगल पे सवाल आ सकता है। तो इसकी मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, ये ऑर्डर याद रखना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन देखो आ सकता है। मैंने PYQ चेक नहीं करे, हो सकता है आया भी हो सकता है। मैं तुम्हें काफी जगह पे बोलती हूँ कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। ये तुम सोचो, ये मेरे 3-4 साल पहले के नोट्स हैं। एंड अब मैं देखती हूँ ना, जो मैं तब सोचती थी कि ये क्वेश्चन आ सकता है, वो आ भी चुका है कितनी बार। तो मतलब मैंने काफी ज्यादा IOC पे टाइम स्पेंड करा था, तो थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्ट मैं भी कर पाती हूँ। तो इसलिए जो मैं बोलती हूँ, उसे अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट करो तो अच्छे से करके जाया करो, क्योंकि वो पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। सो ONO बॉन्ड एंगल ऑर्डर। N2O3, पहली बात तो 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। 2 ऑक्सीजन देखो किस किस में है। इन चारों में ही है, इन्हीं का कंपेयर करेंगे तो NO2, N2O5। तो ये देखो NO2, यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है हमारे पास, 134। और N2O5 में हमारे पास ONO बॉन्ड एंगल कितना है, 134। तो ये दोनों बराबर है। एंड देन N2O4। अब इसे चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। सो इसमें क्या है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +5, और ये दोनों +4। तो हम मोनोमर वाले को बोलेंगे 4.1, ऐसे याद करने के लिए। और N2O4 को 4.2, क्योंकि पहले मोनोमर आया फिर डाइमर, ऐसे। तो याद रख लो तुम 3544। और तुम्हें पता है हमेशा पहले कौन सा आएगा, मोनोमर। तो 3544 जो है वो ONO का बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, 3544। ठीक है, नंबर्स जल्दी याद हो जाते हैं, तो इसीलिए ये याद कर लो। तो ये इस पे काफी पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। एंड ज्यादातर लोग ये चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब इतना सारा डेटा है, और डेटा कोई भी नहीं बोलता याद करने के लिए। बट तुम्हें ट्रेंड हमेशा पता रहना चाहिए, तो इसीलिए ये ऐसे याद कर लो। और इसके ये एक और खास बात है कि सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेजोनेटिंग है, तो ऑल दी ऑक्साइड्स आर रेजोनेटिंग। तो हमने काफी टाइम स्पेंड करा, आई होप दिस वाज क्लियर। इतना टाइम इसलिए स्पेंड करा क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा गोल ये रहता है कि तुम वीडियो देखते हुए मैक्सिमम चीजें याद कर लो, समझ जाओ, ताकि तुम्हें बाद में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़े उस सब पे। तो जब भी हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखते हैं, हम क्या चीज फॉलो करते हैं, हम उनकी प्रिपरेशन देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, और यूजेस देखते हैं। अब यहाँ पे हम यूजेस नहीं देख रहे थे, हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। मेरा मानना है, एंड इनफैक्ट काफी स्टडीज भी है इसके ऊपर, कि विजुअली चीजें ज्यादा याद होती हैं। एंड हम जितना उसे इनोवेटिव तरीके से याद करेंगे, उतना हमारी मेमोरी में रहता है, क्योंकि विजुअल मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए टेबल क्रिएट करा है, ताकि प्रेजेंटेबल लगे, कंटेंट कम लगे, और अच्छे से हमें याद हो।
तो पहली बात तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्साइड एंड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो 6 ऑक्साइड होंगे, एक एक करके लिखते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास है N2O, तो ये कलरलेस है। स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये गैस है। अभी हम नॉर्मली लिख रहे हैं, देन हम याद करने के लिए देखेंगे कि हम कैसे इनकी कलर स्टेट और नेचर इकट्ठे याद कर सकते हैं। एंड न्यूट्रल है। अब देखते हैं प्रिपरेशन। सो याद होगा लास्ट जो डाइनाइट्रोजन की हमने वीडियो देखी थी, उसमें मैंने बताया था कुछ। तुम देखो, तुम्हें याद आ रहा है तो। NH4NO3, इसको नॉर्मल हीट करोगे तो क्या मिलेगा? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट। तो एवरेज ऑक्सीडेशन क्या है इसकी? +1। स्ट्रॉन्ग हीट मत कर देना, डाइनाइट्रोजन बन जाएगी वरना। तुम्हें मिलेगा N2O प्लस H2O। ठीक है, एक तो हो गई ये चीज। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वो क्या होगा? NO। तो वो भी कलरलेस है, वो भी गैस है और वो भी न्यूट्रल है। बट इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, तुम NaNO2 लो, उसमें डालो FeSO4 एंड H2SO4 भी डालो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? Fe2SO4 थ्राइस। क्या यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है? क्या कुछ रिडॉक्स हुआ यहाँ पे? NaHSO4 प्लस H2O प्लस NO, ये मिल गया हमें हमारा प्रोडक्ट NO। NO वैसे थोड़ा अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन मिलते ही रिएक्ट कर लेता है। और रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। भाई कौन रहना चाहता है इसमें? हमेशा NO चाहता है कि वो NO2 में चला जाए। तो जैसी ऑक्सीजन मिलती है वो NO2 में चला जाता है, क्योंकि NO2 देखो कितना ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर नो डाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट इससे तो ज्यादा स्टेबल है ही। एंड ये फर्दर डाइमराइज भी कर सकता है, तो स्टेबिलिटी की ओर तो जा रहे हो ना तुम। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे अच्छे से याद रखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, Fe जो है वो +2 स्टेट में था, बट ये ऑक्सीडाइज हो गया। आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो किसी को रिड्यूस भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन में था? +3 में, और ये चला गया +2 में। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं तुम्हें वो प्रिपरेशन रिएक्शंस बता रही हूँ जो मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देन एक बार ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम एडवांस स्पेसिफिक भी 3-4 रिएक्शंस देखेंगे। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमारा ऑक्साइड। एंड मोर ओवर, तुम्हें पता है इन दोनों का नाम क्या होता है? N2O का और NO का। सो N2O इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। और लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। सो दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कम बट नाम लंबा। और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, सो नेक्स्ट इज +3 में N2O3। पहले बात करते हैं कलर की। तो फाइनली कुछ कलर वाला मिला हमें। दिस इज अ ब्लू सॉलिड, सॉलिड है ये, एंड इसका नेचर है एसिडिक। एकदम से सारी चीजें बदल गई।
इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन क्या है? तुम्हें दो ऑक्साइड्स ही लेने हैं। सो NO प्लस N2O4, इससे तुम्हें मिलता है N2O3। नाइट्रोजन में ना ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाली चीजें काफी जगह पे काम आ जाती है। अगेन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर देखो ये +2 में था और यहाँ पर ये +4 में, तो यहाँ पर तुम्हें ये मिल गया +3 में। वेरी सिंपल। ठीक है, तो +3 में याद रख लो कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट वाली रिएक्शन करता है। अब हम देखते हैं +4 वाला। और हाँ, एक और चीज, यहाँ पर N2O4 की जगह अगर NO2 भी लिख देना तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही बात है। लिख देती हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें याद रहे। कोई फर्क नहीं है, बस तुम्हें +4 वाला लेना है। सो +4 में सबसे पहले हम मोनोमर डिस्कस कर लेते हैं, विच इज NO2। तो इसका कलर होता है ब्राउन। सॉल्ट एनालिसिस में जब तुम प्रिलिमिनरी टेस्ट पढ़ोगे एनाइन डिटेक्शन के, तो उसमें जब नाइट्राइट होता है उसी में सबसे पहली बार तुम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो। ब्राउन फ्यूम से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सो दिस इज ब्राउन गैस एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो इसकी प्रिपरेशन होती है PbNO3 की हीटिंग से। इससे तुम्हें मिलता है NO2 प्लस PbO प्लस O2। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। चाहे ये वीडियो कोई फर्स्ट टाइम देख सके, किसी का पेपर आने वाला है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास काफी टाइम है, कोई भी देख रहा है, मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है उतना करवाऊं एंड उसे मतलब ऐसे वे में कराऊं ताकि तुम वीडियो के साथ साथ ही याद करते जाओ। मेरे को पर्सनली भी पसंद नहीं है एंड वो अच्छा तरीका भी नहीं है कि तुम वीडियो में जल्दी जल्दी देख लो एंड बाद में बस नोट्स रटते रहो बैठ के। नहीं, वैसा नहीं करते हैं। तभी मैं आराम आराम से पढ़ाती हूँ, लास्ट में रिकैप भी कराती हूँ। तो स्टिल मतलब वीडियो मतलब टोटल ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, तुम आराम से इसे 1.25x या फिर 1.5x या फिर ज्यादा स्पीड पे चला सकते हो। बट मेन पर्पस यही है कि तुम उतने पेस पे चलाओ जिससे तुम्हें वीडियो के साथ साथ ही चीजें याद होती रहें। मैं ये आराम से लिख सकती थी एंड तुम्हें गो थ्रू करवा सकती थी, बट नहीं, वो पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि तुम साथ साथ लिखते चलो, याद करते चलो। सो इसमें तो ये हो गया। अब हम देखते हैं इसके डाइमर भाई साहब, विच इज N2O4। तुम्हें लग रहा होगा ये भी मतलब ठीक है, स्टेट तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बट नेचर तो सेम ही रहना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए और ब्राउन होना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है, गैस से सॉलिड बन जाता है एंड इसी वजह से इसका कलर निकल जाता है। बट हाँ, नेचर इसका एसिडिक ही रहता है। सो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। NO2 को कूल करोगे तो N2O4 मिलेगा एंड हीट करोगे तो NO2 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल थी। डाइमर क्यों बन रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। डाइमराइजेशन cause NO2 has an odd electron। ठीक है, अब हमारा बचता है लास्ट ऑक्साइड, विच इज नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, +5 वाला ऑक्साइड N2O5। अब ये भी कलरलेस है। दिस इज अ सॉलिड एंड दिस इज एसिडिक। इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन देखते हैं।
सो P4O10, इसमें अगर तुम डाल दो HNO3, तो तुम्हें मिलता है HPO3 प्लस N2O5। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन जनरल भी तुम्हें HNO3 के साथ कभी भी रिएक्शन दिख जाती है ना कहीं भी, बस उसे तो बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि HNO3 की रिएक्शंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, इस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो ये चीजें थी। अब मैंने बोला था ना लास्ट में हम याद करने के तरीके देखेंगे कि जैसे भी कलर स्टेट नेचर एक का अलग अलग थोड़ी याद करेंगे, कुछ तो कॉमन चीज निकाल के हम एक पैटर्न की तरह याद करेंगे, तो वो देखते हैं। सो इसमें ये रिएक्शंस तो तुम्हें सारी याद करनी है। आई होप साथ साथ में मेजरली तो याद हो गया होगा तुम्हें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब अलग से नोट कर लो। +3 to +5 ऑल आर एसिडिक। वैसे भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम एसिडिटी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो। उसके अलावा ये तो हो गई नेचर की बात। ऑल आर कलरलेस एक्सेप्ट +3 एंड +4 का मोनोमर। देखो वैसे भी तुम्हें ये NO2 तो ना अच्छे से याद हो जाना चाहिए, एंड इनफैक्ट हो जाना चाहिए भी, क्या तुम्हें याद हो जाएगा। सॉल्ट एनालिसिस में भी NO2 इतनी बार तुम पढ़ते हो ना, ब्राउन फ्यूम्स तुम्हें याद हो जाता है। +3 जो है वो ब्लू सॉलिड होता है, तो याद रखना ब्लू ब्राउन, ब्राउन तो इसका है तो ब्लू +3 वाले का। अब देखते हैं स्टेट। तो तुम देखो, पहले तो गैस है, फिर सॉलिड, फिर गैस, फिर सॉलिड, फिर सॉलिड। ठीक है, तो तुम ये याद रखो कि मतलब +1 +2 और +4 ये गैस होते हैं, या फिर उल्टा याद रख लो कि +3 +4 और +5 ये सॉलिड होते हैं एज यू से। सो +1 +2 +4 ये मोनोमर 4.1। ठीक है, ये होते हैं गैस। और +3 +4 या 4.2 वाला एंड +5 ये होते हैं सॉलिड। एक और चीज, 4.2 कभी कभी लिक्विड की तरह भी प्रेजेंट होता है, ये हम खुद की टर्मिनोलॉजी बना लेते हैं। 4.2 यानी कि +4 का डाइमर और लिक्विड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। तो इससे तो तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज याद कर लोगे, प्रिपरेशन में साथ साथ कराई दी थी यार, होपफुली याद हो। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एडवांस्ड, जी एडवांस्ड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जिसकी मैं बात करी थी। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर जी एडवांस्ड। ऊपर वाली भी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट नीचे वाली स्पेसिफिकली सिर्फ एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेंस में फालतू का सिलेबस करके जाओ। बहुत रेयरली हो सकता है मेंस वाले भी पूछ ले, बट उतने एज केसेस कवर करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सिलेबस करना पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड कि वो तभी करो अगर बाकी सब बहुत अच्छे से याद है। सो फर्स्ट इज Zn+ डाइल्यूट HNO3। अभी बताया था HNO3 दिख जाए तो बस समझ लो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई। तो इससे मिलता है N2O+ZnNO3 ट्वाइस। जिंक के साथ ही होता है, बट अगर तुम डाल दो आयरन या कॉपर डाइल्यूट HNO3। अब डाइल्यूट क्यों ले रहे हैं, कभी कभार क्या होता है कंसंट्रेटेड वाले से ऑक्साइड लेयर बन जाती है सरफेस पे, तुमने पढ़ा होगा। मैंने डी ब्लॉक में भी पढ़ाया था एक जगह पे कि कोटिंग हो जाती है, तो जिस वजह से फर्दर रिएक्शन ही नहीं हो पाती।
HNO3 में थोड़ा ऐसा रहता है, तो इससे मिलता है तुम्हें NO प्लस Fe+3FeCl+2। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। देन अब HNO3 की एक थर्ड रिएक्शन, तो Zn प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। जरूरी नहीं है हर मेटल पे कोटिंग बन जाए, Zn पे नहीं बनती है। तो इससे तुम्हें मिलता है NO2 प्लस Zn+2। ठीक है, अगेन सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये HNO3 की कुछ रिएक्शंस बतानी थी, इन्हें बहुत अच्छे से याद रखो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। हम देख रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पहले हमने काफी डिटेल में इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉर्मल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करे। ये ध्यान रखना कहाँ पे नॉर्मल बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि सारे के सारे ऑक्साइड्स के पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट, हमने ONO बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखा, तो हमें नंबर याद रखना है 3544। तो हमेशा मोनोमर पहले आएगा और डाइमर बाद में, तो 4.1 4.2 ऐसे हमने याद कर लिया। देन हमने देखी ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रिपरेशन। सो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद करने के लिए तो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। +3 से +5 सारे एसिडिक होते हैं। उसके अलावा सारे कलरलेस हैं एक्सेप्ट +3 एंड +4 वाले, ब्लू और ब्राउन कलर। एंड स्टेट जो है वो +1 +2 एंड +4 की होती है गैस, एंड बाकी सबकी सॉलिड होती है। बस एक देख लिया कि डाइमर वाले की जो है वो लिक्विड भी हो सकती है। तो इनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस आई बिलीव मैंने काफी डिटेल में डिस्कस करी, वापस बताने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये सब देखा, एंड देन फिर हमने 3 काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी जी एडवांस के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक में डाइल्यूट HNO3 डाला तो हमें ये कंपाउंड मिला N2O विथ Zn+2, वेरस कंसंट्रेटेड डाला तो NO2 मिला, Zn+2 बन रहा है दोनों में, बट नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है। और वेरस अगर तुम आयरन और कॉपर में डालते हो HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में, तो तुम्हें मिलता है NO। ठीक है, एंड उसके अलावा आयरन+3 एंड कॉपर+2। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब ये रिएक्शंस डायरेक्टली क्वेश्चंस की फॉर्म में बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।